हेलो, नमस्ते, जय जोहार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल CGGS बाय श्रद्धा मैम में। तो हम मैक्सिमम जो हिस्ट्री का टॉपिक है एंशियंट और मिडीवियल में, जो मिडीवियल हम कलचुरी तक कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। और एंशियंट हिस्ट्री हम कम्प्लीटली कवर कर चुके हैं हमारे लेक्चर्स में। अगर आपने वो देखा होगा तो आपको उसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा आने वाले एग्ज़ाम्स में। तो चलिए, आज का वीडियो जो होने वाला है वो होने वाला है MCQ बेस्ड क्वेश्चंस, जिसमें हम एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, किससे सॉल्व करेंगे हम? एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास से रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और इस क्वेश्चन सीरीज़ में MCQ सेशन में आपको मैं दूंगी एक क्वेश्चन के लिए 10 सेकेंड्स। ठीक है, आप कॉपी पेन ले लीजिए अगर आप कॉपी पेन रख सकते हैं तो, और हर एक क्वेश्चन का आंसर लिखने की कोशिश कीजिए। फिर उसके बाद लास्ट में आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए और कितने क्वेश्चंस आपके रॉन्ग हुए। ठीक है, तो चलिए, आज का वीडियो लेक्चर होने वाला है MCQ क्वेश्चन बेस्ड अपॉन एंशियंट हिस्ट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, यह है आपका क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, मैंने जो MCQ मैंने बनाया है उसमें मैंने 3 लेवल रखा है, एक लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। लेवल 1 बहुत ही इजी होने वाला है, फिर उससे थोड़ा सा टफ लेवल बढ़ेगा लेवल 2 में, फिर जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है वो हम देखेंगे लेवल 3 में। ठीक है, और ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है टाइमर, ये 10 सेकेंड्स का टाइमर है जो चलेगा, आपको आंसर करना है 10 सेकेंड्स में। ठीक है, और क्वेश्चंस के आंसर्स आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है कि महाभारत के अनुसार छत्तीसगढ़ प्रदेश के किस ऐतिहासिक स्थल का नाम रत्नावलीपुरी था? तो चलिए, आपका टाइम स्टार्ट होता है। 10 सेकेंड्स आपको मिलेंगे। आप सभी ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लीजिए और पढ़ के मुझे आंसर करिए कि किसका नाम रत्नावलीपुरी था। टाइम अप। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन है सिंघनपुर, नारायणपुर, सिरपुर, और डी ऑप्शन है रतनपुर। तो आप देख सकते हैं नाम में ही क्या पूछा है, रत्नावलीपुरी पूछा है। तो रत्नावलीपुर से हम फर्स्ट लेटर जो लिखा हुआ है, शब्द लिखा हुआ है रत्न, उसी से हम बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, रतनपुर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे छत्तीसगढ़ में पाषाण युग का सबसे पुराना सांस्कृतिक विरासत स्थल माना जाता है? किसका? पाषाण युग का। यहाँ पर इंग्लिश में भी आपको क्वेश्चन दिया गया है। आपका टाइमर स्टार्ट होता है अब। आप क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन का आंसर दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द ओल्डेस्ट कल्चरल हेरिटेज ऑफ स्टोन एज इन छत्तीसगढ़? टाइम अप। चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए मल्हार, सिंघनपुर, शैलाश्रय, सिरपुर या रतनपुर। हम सभी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा हमें जो पाषाण युग का सांस्कृतिक विरासत स्थल है वो कौन सा है, सिंघनपुर शैलाश्रय है। आई होप आप सभी सही कर रहे होंगे क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड, छत्तीसगढ़ के प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों में मुख्यतः निम्नलिखित को दर्शाया गया है। द प्री हिस्ट्रिक केव पेंटिंग ऑफ छत्तीसगढ़ मोस्टली डिपिक्ट। आपका टाइम होता है स्टार्ट, 10 सेकेंड टाइमर। चलिए आंसर कीजिए। शिकार के दृश्य और जानवर, व्यापारिक गतिविधियां, कृषि पद्धतियां, मंदिर और अनुष्ठान। तो चलिए इसका आंसर है, जो प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों में मुख्यतः हमें क्या देखने को मिलता है, हंटिंग सीन्स एंड एनिमल्स। तो इसका आंसर होगा ए, शिकार के दृश्य और जानवर हमें दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिरपुर में उत्खनित बौद्ध विहार का नाम है। 10 सेकेंड्स आपके स्टार्ट होते हैं। आनंद प्रभु विहार, आर्यभद्र विहार, शिवगुप्त विहार या पांडुवंशी विहार। आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए टाइम अप हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है आनंद प्रभु विहार। सबसे फेमस विहार है जो हमें देखने को मिलता है सिरपुर में उत्खनित बौद्ध विहार। सबसे ज़्यादा बौद्ध विहार हमको कहाँ देखने को मिलता है, सिरपुर में ही देखने को मिलता है। उसमें सबसे फेमस है आनंद प्रभु विहार। याद रखिए, ये अभी आपका चल रहा है लेवल 1, है ना। लेवल 1 के क्वेश्चन ऐसे ही हैं जो पहले CGPSC पूछता था। अब देखते हैं इसका लेवल कैसे कैसे आगे बढ़ते जाता है ना। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सबसे पहले महापाषाण स्तंभ का उत्खनन
किसने किया था? महापाषाण स्तंभ का उत्खनन किसने किया था? देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन में चेंजेस हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी में लिख सकते हैं एमजी दीक्षित, एमजी दीक्षित कर सकते हैं इसमें, ठीक है, ये है। तो ऑप्शन ए है, टाइम स्टार्ट होता है आपका 10 सेकेंड्स का। ऑप्शन ए रमेश चंद्र मजुमदार, एमएल द्विवेदी, जेआर कांबले या एमजी दीक्षित। ये 4 ऑप्शन में से आपको बताना है क्या होंगे जो सबसे पहले जिन्होंने महापाषाण, महापाषाण मतलब क्या होता है? जो बड़े बड़े पत्थर, पाषाण मतलब होता है स्टोन्स, है ना, तो इसका उत्खनन किए थे। कौन थे वो? तो इसका आंसर है एमजी दीक्षित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल महापाषाण स्तंभ अवशेषों से संबंधित नहीं है? याद रखना, क्वेश्चन हमको ध्यान से पढ़ना है। इसमें क्या लिखा है कि नहीं है। टाइम स्टार्ट होता है आपका। करही भदर बालोद, चिरचारी बालोद, सिरपुर महासमुंद, मल्हार बिलासपुर। कौन सा होगा? आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 6 का। करही भदर बालोद, चिरचारी बालोद, सिरपुर महासमुंद, मल्हार बिलासपुर। इसका आंसर होगा सिरपुर महासमुंद। यहाँ हमें महापाषाण स्तंभ के अवशेष दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंघनपुर गुफा के चित्र, चलिए 10 सेकेंड्स आपका स्टार्ट होता है। सिंघनपुर गुफा के चित्र किस रंग में बने हैं? किस रंग में बने हैं? मैंने आपको पढ़ाया था, पढ़े थे तो किस रंग के हैं? सबसे फेमस आपको फोटो भी दिखाया था मैंने। यस, सिंघनपुर गुफा के चित्र किस रंग में बने हैं? तो लाल रंग में बने हुए हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट है, अब देखिए आपका ये हो गया है लेवल 2। लेवल 2 में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। लेवल 2 में ये टाइमर हम साइड कर देते हैं। तो लेवल 2 में क्वेश्चंस कैसे आते हैं? आपको 2 स्टेटमेंट्स दिए रहेंगे और इसमें आपको स्टेटमेंट चुनना है कि कौन सा सही है, कौन सा कारण गलत है। चलिए, पहला है कथन, खैरागढ़ की स्थापना नागवंश ने की थी। इसका रीज़न है नागवंश ने भोरम देव मंदिर का निर्माण भी कराया। चलिए आंसर कीजिए, 10 सेकेंड स्टार्ट होते हैं। ऑप्शन ए है, ए और आर यानी कि असर्शन और रीज़न दोनों सही हैं और आर ए का सही कारण है। बी, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए का कारण नहीं है। सी, ए सही है आर गलत है। और डी ऑप्शन है, ए गलत है आर सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? आपका टाइम अप हो गया है। इसका आंसर है कि ए और आर यानी कि ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। और ये भी ए का सही कारण भी क्या है, क्योंकि भोरम देव, जब मैंने बताया था आपको कवर्धा के फणी नागवंश के बारे में समझाया था, तो बताया था कि जो कवर्धा है, भोरम देव है, वो भी किस डायनेस्टी के समय निर्माण हुआ था? कवर्धा के फणी नागवंश के समय में, है ना। तो ये दोनों क्या है आपको देखने को मिलेगा, सही ऑप्शन है कौन सा? ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, सिंघनपुर गुफा का विस्तृत अध्ययन सबसे पहले किसने किया? किसने किया? टाइमर चालू होता है आपका, 10 सेकेंड्स है आपके पास आंसर देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, सिंघनपुर गुफा का विस्तृत अध्ययन सबसे पहले किसने किया? तो सबसे पहले किसने किया? एंटेल्डन, एसीस, ब्लेडफोर्ड, अमरनाथ दत्त, डी.एच. गार्डन। किसने किया था? तो इसका सही आंसर है अमरनाथ दत्त। किसने किया था? अमरनाथ दत्त ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, लक्ष्मण मंदिर, ए है लक्ष्मण मंदिर छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन ईंट निर्मित मंदिर है, यानी ईंटों से निर्मित मंदिर है। दूसरा है, यह मंदिर विष्णु भगवान को समर्पित है। आपका टाइमर चालू होता है अब, चलिए आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या आंसर होगा? ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही कारण है। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए का कारण नहीं है, या फिर ए सही है और आर गलत है, या ए गलत है और आर सही है। आंसर दीजिए। तो इसका आंसर होगा क्या? लक्ष्मण मंदिर छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन ईंट से निर्मित मंदिर है। जी हाँ, ज़रूर है, देखने को मिलता है हमें सबसे फेमस सिरपुर में जो है। यह मंदिर विष्णु भगवान को समर्पित है। हाँ, हम लक्ष्मण मंदिर बोलते हैं लेकिन हमें क्या देखने को मिलता है यहाँ पर? विष्णु भगवान की मूर्ति देखने को मिलती है। किसने बनाया था इसे? रानी वाष्टा ने बनवाया था, है ना। पांडुवंशी के समय का ये मंदिर हमें दिखाई देता है।
तो ये इसका आंसर होगा ए, ऑप्शन ए, दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 देखिए, अभी आपका स्टार्ट हो गया है लेवल 3। सिंघनपुर गुफा में लाल रंग के शैल चित्रों में किस प्रकार के विषय अंकित हैं? किस प्रकार के विषय अंकित हैं? चलिए आंसर कीजिए, 10 सेकेंड से आपके पास। कृषि उपकरण एवं पशु, शिकार दृश्य, जनजाति टोटेम चिन्ह और मानव आकृतियाँ, धार्मिक अनुष्ठान एवं देव प्रतिमाएं, युद्ध दृश्य एवं रथ चित्रण। हमें क्या देखने को मिलता है सिंघनपुर में? आपको मैंने पिक्चर दिखाया था, इमेजेस, जब मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था, है ना। तो इसमें हमें क्या देखने को मिलता है? शिकार दृश्य, जनजाति टोटम चिन्ह और मानव की आकृतियां हमें दिखाई देती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आंसर कीजिए। सिंघनपुर गुफा में पाए गए दूसरे शैल चित्र में कौन सा विशेष दृश्य अंकित है? रथ पर सवार योद्धा, वाद्य यंत्र बजाता मानव, एक छोटे प्राणी को गर्दन मोड़े हुए मानव द्वारा उठाने का दृश्य, या कृषि करते हुए लोग। तो इसका सही आंसर है, एक छोटे प्राणी को गर्दन मोड़े हुए हमें दिखाई देता है कि वो पीछे मुड़ के देख रहा है करके, है ना। तो चलिए इसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 13, कबरा पहाड़ से चित्रकारी शैली रेखा चित्र के रूप में, चित्रकारी शैली रेखा चित्र मतलब क्या है कि हमको लाइंस वाले जो पिक्चर हैं वो हमें ऐसे दिखाई देते हैं। ये ऐसा बोल रहा है कि इस टाइप के पिक्चर हमें दिखाई देते हैं, जो पेंटिंग्स हैं वो लाइन से बनी हुई हैं, है ना, लाइन से बनी हुई पेंटिंग से। ये बोल रहा है कि रेखा चित्र के रूप में मिलती है। इस कारण कबरा पहाड़ को नवपाषाण काल में चित्रकला प्रमुख केंद्र माना जाता है। चित्रकला का प्रमुख केंद्र माना जाता है। कौन से काल में बोल रहे हैं? नवपाषाण काल में, है ना। तो चलिए आंसर कीजिए, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और बनाइए। कौन सा है? दोनों ऑप्शन सही हैं, दोनों सही हैं, लेकिन आर गलत है, या फिर आर सही है, ए गलत है, ए सही है या आर गलत है? चलिए बताइए। तो इसका सही आंसर होगा, देखिए ये तो सही बात है कि कबरा पहाड़ में रेखा चित्र के रूप में हमें पेंटिंग्स या चित्र हमें दिखाई पड़ते हैं, है ना। लेकिन ये जो है, इस कारण कबरा पहाड़ को नवपाषाण काल की चित्रकला का प्रमुख केंद्र बोला जाता है। तो ये जो है चित्रकला कौन सा? कबरा पहाड़ का, ये आपको नवपाषाण में नहीं मिलेगा, ये आपको किस में मिलेगा? ये मध्य पाषाण काल का है। किसका है ये? मध्य पाषाण काल का है, या हम कहेंगे इसको मीजोलिथिक पीरियड का है। ये मीजोलिथिक समय का है, ये नवपाषाण का नहीं है। इसलिए क्या हो जाता है, देखिए यहीं पर इस टाइप के क्वेश्चन हमें कैसे सॉल्व करने हैं। जैसे ही हम क्वेश्चन रीड करते हैं हमें यहाँ तुरंत टिक मार्क लगा लेना है। जैसे ही हमें गलत लगता है तो बाद में हमें क्या है, कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें हमें क्या पता चलता है कि ए सही है और आर गलत है। तो हमारा आंसर हो जाता है सी। क्वेश्चन 14, बालोद के धनोरा स्थल से लगभग 500 महापाषाण युगीन स्तंभ प्राप्त हुए हैं। रीजन, छत्तीसगढ़ में महापाषाण युग के स्मारकों का उत्खनन सर्वप्रथम M.L. द्विवेदी द्वारा किया गया। देखिए इसमें 2 लाइन है, लेकिन आपको बहुत सारे डाटा दे दिए गए हैं, है ना। तो ध्यान से पढ़िएगा। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है। क्वेश्चन रीड करिए और बनाइए। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है, आर गलत है, या फिर ए गलत है और आर सही है। चलिए बताइए, टाइम अप हो गया आपका। तो चलिए, तो इसमें क्या लिखा हुआ है? बालोद के धनोरा स्थल से लगभग 500 महापाषाण युग स्तंभ प्राप्त हुए हैं। जी हाँ, हुए हैं। फिर नेक्स्ट लिखा है छत्तीसगढ़ में महापाषाण युग के स्मारकों का उत्खनन M.L. द्विवेदी द्वारा किया गया था। जी नहीं, ये किसके द्वारा किया गया था? अरुण कुमार शर्मा द्वारा किया गया था। M.M. द्विवेदी नहीं थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये रॉन्ग हो जाएगा हमारा, और ये हो जाएगा सही। तो इसका आंसर क्या है? ए सही है और आर गलत है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 15, सिंघनपुर गुफा को छत्तीसगढ़ का भीम बैठका, देखिए यहाँ पर बैठका लिखा है ना, इसको बेटका कर दे। ऐसे हम पढ़ने में क्या बोलते हैं इसको? बेटका, भीम बेटका कहते हैं इसको, है ना। तो ये कर लीजिएगा। तो छत्तीसगढ़ का भीम बैठका कहा जाता है। किसको? सिंघनपुर गुफा को। यहाँ प्रागैतिहासिक शैल चित्र बड़ी संख्या में पाए जाते हैं जो भीम बेटका की तरह हैं।
चलिए देखिए, बताइए। टाइम स्टार्ट होता है आपका 10 सेकेंड्स का। क्या दोनों सही हैं, दोनों गलत है, कौन सही है कौन सा गलत है, बताइए जरा। सिंघनपुर गुफा को छत्तीसगढ़ का क्या भीमबेटका कहते हैं? जी हाँ, ज़रूर कहते हैं भीमबेटका। यहाँ प्रागैतिहासिक चलचित्र बड़ी संख्या में पाए जाते हैं? जी ज़रूर पाए जाते हैं। तो हम इसको क्या बता सकते हैं कि जो हमारा आंसर है वो क्या हो सकता है? 15 का ए, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है। क्वेश्चन 16, मल्हार छत्तीसगढ़ का प्राचीन पुरातात्विक स्थल है, कारण यहाँ से गुप्तकालीन सिक्के प्राप्त होते हैं। चलिए बताइए, टाइम स्टार्ट होता है आपका। ए और आर दोनों सही हैं। क्या मल्हार से गुप्तकालीन सिक्के मिलते हैं? मल्हार छत्तीसगढ़ का क्या प्राचीन पुरातात्विक स्थल है? चलिए, तो आपका टाइम अप हुआ। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही कारण है। सेकेंड, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए का कारण नहीं है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है या फिर आर सही है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? मल्हार छत्तीसगढ़ का प्राचीन पुरातात्विक स्थल है। जी हाँ है। तो हमारा स्टेटमेंट 1 तो सही हो गया है ना। तो ए सही है बोल दिए, मतलब ये वाला जो ऑप्शन है वो हम पहले ही एलिमिनेट कर देते हैं, ये तो हो ही नहीं सकता है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ से गुप्तकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं? जी नहीं, मल्हार से गुप्तकालीन सिक्के प्राप्त नहीं हुए। गुप्तकालीन सिक्के हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? दुर्ग, रायपुर, बालोद, रायगढ़, गरियाबंद, बलौदाबाजार, ये सभी जगह से मिले हैं, लेकिन हमें कहाँ से? मल्हार से नहीं मिलते हैं, है ना। तो ये ऑप्शन तो यहीं पर गलत हो गया है ना। तो हम क्या देख सकते हैं कि ए सही है और आर गलत है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, दक्षिण कोशल क्षेत्र में बौद्ध धर्म का विशेष प्रभाव था। दक्षिण कोशल में बौद्ध धर्म का विशेष प्रभाव था। रीजन, सिरपुर उत्खनन से अनेक बौद्ध विहार प्राप्त हुए हैं। चलिए, टाइमर स्टार्ट होता है आपका। 10 सेकेंड्स आपको मिलते हैं आंसर करने के लिए। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से और आंसर दीजिए। क्या दक्षिण कोशल में बौद्ध धर्म का विशेष प्रभाव था? क्या विशेष प्रभाव था? यस, जी हाँ था। सिरपुर उत्खनन से अनेक बौद्ध विहार प्राप्त हुए हैं। प्राप्त हुए हैं क्या? जी। तो हम तो देख सकते हैं कि सिरपुर में बौद्ध विहार का क्या था? गढ़था में सबसे ज़्यादा जो प्रमाण मिले हैं और एविडेंसेस मिले हैं उत्खनन से, वो किसके हैं? बौद्ध के ही हैं। तो क्या पता चलता है इसमें 17 का आंसर क्या होगा? ए। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही कारण है। क्वेश्चन नंबर 18, रतनपुर कलचुरी वंश की राजधानी थी। कथन, रतनपुर कलचुरी वंश की राजधानी थी, कारण इसकी स्थापना कोकल देव ने की थी। चलिए, 10 सेकेंड्स। रतनपुर क्या कलचुरी वंश की राजधानी थी? इसकी स्थापना कोकल देव ने की थी। इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा नहीं है, बताइए। चलिए, टाइम अप हुआ आपका। तो रतनपुर कलचुरी वंश की राजधानी थी। जी थी। इसकी स्थापना क्या कोकल देव ने की थी? नहीं। अभी हमने कलचुरी जो पढ़ा है, कलचुरी वंश पढ़ा है, उसमें हमें पता चला है क्या कि रतनपुर को किसने बसाया था? रत्नदेव ने बसाया था। सबसे पहले अपनी राजधानी रत्नदेव प्रथम ने बनाई थी, है ना। तो कोकल देव ने कैसे स्थापना किया? ठीक। तो इससे क्या पता चला हमें? सेकेंड आपका जो रीज़न है वो रॉन्ग है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए सही है और आर गलत है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 19, अब ये है सुमेलित कीजिए वाला क्वेश्चन, है ना। सुमेलित कीजिए। अभी लास्ट सेकेंड वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था, लास्ट अभी में जो हमने कलचुरी में पढ़ा था, प्राचीन नाम, है ना, रतनपुर के प्राचीन नाम को सुमेलित कीजिए। जब कलचुरी वंश पढ़े थे तो हमने पढ़ा था। चलिए मैच कीजिए, आपके पास समय है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में रतनपुर के प्राचीन नाम क्या क्या थे? क्या क्या थे रतनपुर के प्राचीन नाम? चलिए, टाइम अप, है ना। तो सतयुग में रतनपुर को क्या कहते थे? मणिपुर कहते थे। सतयुग में क्या कहते थे? मणिपुर कहते थे। त्रेता युग में इसे कहा जाता था माणिपुर। क्या कहते थे? माणिकपुर कहते थे। सी, द्वापर युग में उसका क्या नाम था? रतनपुर का हीरापुर। ठीक है। और टी में हम देखते हैं क्या बच गया? कलयुग में इसका नाम क्या हो गया? रतनपुर हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग ए का 2, देखिए तीनों जगह है 2 2 2। अब हम देखते हैं बी, त्रेता युग
बी का 1, ये 2 जगह है, ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो गया। बी का 1, ये दोनों में से ही कोई आंसर है। सी का 4, सी का 4 मीन्स सी क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये 19 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए टाइम स्टार्ट हो गया। ये क्वेश्चन है, रायपुर के प्राचीन नाम को सुमेलित कीजिए। किसके नाम को, रायपुर को क्या कहते थे? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में किसको क्या कहते थे? रायपुर को। चलिए टाइम अप हो गया, अब आपका आंसर देने का टाइम आ गया है। तो सतयुग में क्या कहते थे? सतयुग में बोला जाता था इसको कनकपुर। क्या कहते थे? कनकपुर कहते थे। उसके बाद त्रेता युग में इसे कहते थे हाटकपुर। द्वापर युग में इसे कहते थे कंचनपुर। और डी कलयुग में कहा जाता था इसको रायपुर। और अभी जो हम रायपुर बोलते हैं, क्या कहते हैं? रायपुर। ये है कौन सा युग? आधुनिक युग में इसे रायपुर कहा जाता था। आधुनिक युग में इसे क्या कहते हैं? रायपुर कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? 4, 3, 2, 1। कहाँ है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी, 4, 3, 2, 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, सुमेलित कीजिए। ये भी चलिए सुमेलित कीजिए। मैच शासक, रूलर्स के नेम आपको दिए हुए हैं कॉलम 1 में। सेकंड है राजवंश, उनकी डायनेस्टी है, इसको आपको मैच करना है डायनेस्टी को। चलिए टाइम स्टार्ट होता है आपका, 10 सेकेंड्स। राजऋषि तुल्य, नल वंश, शरभपुरी, पांडु वंश। तो राजऋषि तुल्य से संबंधित रिलेटेड कौन सा है? भीमसेन प्रथम है, भीमसेन प्रथम। नल वंश से रिलेटेड कौन है? नल वंश से रिलेटेड कौन है? स्कंद वर्मा। शरभपुरी से है जयराज और पांडु वंश से है चंद्रगुप्त। तो इसका हम आंसर मिलाते हैं। ए का 3, बी का 2, सी का 1 और डी का 4। तो क्या आंसर हुआ इसमें? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22, नीचे दिए गए अभिकथन और कारण के सही विकल्प चुनें। समुद्रगुप्त ने दक्षिणा पथ पर आक्रमण हेतु कौशल, महाकांतर, कलिंग के मार्ग को अपनाया। कारण, उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्र में विद्यमान व्यापारिक केंद्रों को अधीन करने की समुद्रगुप्त की अभिलाषा थी। चलिए टाइम स्टार्ट होता है आपका, 10 सेकेंड्स। आंसर दीजिए। क्या समुद्रगुप्त ने दक्षिणा पथ पर आक्रमण के लिए कौशल, महाकांतर, कलिंग के मार्ग को अपनाया था? क्यों अपनाया था? जब गुप्त डायनेस्टी हमने स्टडी किया था तो देखें टाइम अप हो गया। चलिए, तो समुद्रगुप्त जी आ रहे थे दक्षिणापथ अभियान में, है ना। दक्षिणापथ अभियान में ये इधर कलिंग की तरफ जा रहे थे। ठीक, तो उन्होंने कौशल, महाकांतर, कौशल ऊपर वाला एरिया कौशल हो गया और नीचे दक्षिण वाला यानी कि बस्तर वाला एरिया हो गया कौन सा? महाकांतर रीजन हो गया, है ना। तो हमने देखा था महाकांतर के राजा और दक्षिणापथ के समय कौशल के राजा को हराया था। ठीक है, तो इसका जो आंसर है ये है, सही हो सकता है। उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्र में विद्यमान व्यापारिक केंद्रों को अधीन करने की समुद्रगुप्त की अभिलाषा थी। जी हाँ थी, क्योंकि ये जा रहे थे कहाँ पर? उड़ीसा अभियान में जा रहे थे, है ना। दक्षिणापथ यानी कि दक्षिण वाला एरिया, ये वाला एरिया में जीतने के लिए जा रहे थे, लेकिन इसी रास्ते से होकर इनको गुजरना था। तो ये लड़ते लड़ते गए थे, इसीलिए समुद्रगुप्त ने अपने राज्य में इसको नहीं शामिल किया था। भले वो जीत गए थे लेकिन अपने राज्य में शामिल नहीं किया था, है ना। तो इससे क्या समझ में आता है हमें? 22 का आंसर क्या हो गया कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ही सही की व्याख्या है ना। मतलब वो समुद्रगुप्त टारगेट सिर्फ छत्तीसगढ़ को लड़ने के लिए और उसको कब्जा करने के लिए नहीं आ रहे थे, वो बस जा रहे थे, दक्षिण के रास्ते से जा रहे थे, है ना। इसीलिए इसको क्या बोला गया? दक्षिणापथ बोला गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सुमेलित कीजिए। मैच द फॉलोइंग। चलिए टाइम स्टार्ट होता है आपका, मैच करिए। शासक, रूलर्स और उनके संबंधित लेख, ताम्रपत्र जो मिले हैं, किसके कौन कौन से ताम्रपत्र हैं बताइए? नरेंद्र, इंद्रबल, तीवरदेव, नन्नराज। चलिए इसका आंसर है नरेंद्र का है पिपरदुला। नरेंद्र का क्या है? पिपरदुला ताम्रपत्र है। बी मलगा बिलासपुर ताम्रपत्र है। इंद्रबल का सी तीवरदेव का है, बोडा ताम्रपत्र है और नन्नराज का है अड़भार
ताम्रपत्र। तो ऑप्शन से देख लेते हैं हम। ए का क्या है 1, दोनों में 1 1 है, ये देखिए। बी का है 2, दोनों में ही 2 2 है। तीवर देव का आ गया आपका 4, सी 4 और डी है अड़भार 3। तो इसका आंसर क्या हुआ ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 फिर यह है मैच द फॉलोइंग, सुमेलित कीजिए। चलिए, इस राज्य के प्राचीन राजवंश एवं उनके शासक, प्राचीन राजवंश है, रीजनल डायनेस्टी है, कौन कौन से। चलिए टाइम स्टार्ट होता है, 10 सेकेंड्स आपके पास हैं, सॉल्व कीजिए। राजर्षि तुल्यकुल, शरभपुरी, पांडु और नलवंश। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है, देखिए, राजर्षि तुल्यकुल से संबंधित कौन है, भीमसेन द्वितीय। शरभपुर से कौन है, शरभपुरी डायनेस्टी से प्रवरराज। पांडु वंश से संबंधित कौन है, महाशिवगुप्त। और नल से संबंधित कौन है, भवदत्त वर्मन। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित शासकों को उनके वंश से सुमेलित कीजिए। चलिए टाइमर स्टार्ट होता है, 10 सेकेंड्स आपके पास है, आंसर कीजिए। प्रसन्नमात्र, इंद्रबल, बहारेंद्र साय, भीमसेन द्वितीय। मिलाइए उन कौन कौन से वंश के हैं, कौन कौन से डायनेस्टी के रूलर्स हैं ये। चलिए, प्रसन्नमात्र किससे रिलेटेड है, प्रसन्नमात्र है शरभपुरी डायनेस्टी से रिलेटेड है। इंद्रबल है पांडु वंश से रिलेटेड। बहारेंद्र साय कौन से वंश के थे, बहारेंद्र साय कलचुरी वंश के थे। भीमसेन द्वितीय राजर्षि तुल्यकुल वंश से संबंधित है। ठीक है, चलिए इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। आई होप आप सभी बताएंगे मुझे कि 25 क्वेश्चंस हमने इस एमसीक्यू में सॉल्व कराए हैं, उसमें आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। अगर सीरियस तरीके से आपने इसको सॉल्व किया है तो अपने मार्क्स बताइए, और आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं दैट मीन्स आपका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा है ना। तो चलिए, ये है हमारा एमसीक्यू सेशन पार्ट 1। इसका आगे भी पार्ट आएगा, पार्ट 1, पार्ट 2 आगे कंटिन्यू करते रहेंगे हम। जैसे जैसे लेक्चर्स कंप्लीट होते जाएंगे वैसे वैसे हम आपको एमसीक्यू भी सॉल्व कराते जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले कि हम इसका सेकेंड पार्ट बहुत जल्दी लेके आ सकें। ठीक है, और कमेंट करके अपना मार्क्स बताना ना भूलें। तो 25 में से आपको कितने मिल रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।